हनुमान जी के नाम पे जो डायलॉग चिपका रखे हैं, जब उनकी पूंछ पर आग लगाई जाती है तो वो कहते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, अब जलेगी भी तेरे बाप की। ये है हनुमान जी के डायलॉग और ये है आदि पुरुष। एग्जैक्टली और ये इसने खुद नहीं बनाया है, ये वो देख के आए हैं, हम वो टॉर्चर सहन करके आए हैं, क्योंकि हम तो गए रामायण देखने के लिए थे, लेकिन जो हम देख के आए हैं वो इस तरह के डायलॉग्स के साथ कुछ भी बना दिया गया अबे है। सड़क छाप यार, डायलॉग दे रखे हैं, भगवानों की तो इज्जत कर लो। हर बार इसी बात पे बोलते हो ना, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया है या हमारे सेंटिमेंट खराब हो गए, क्या होता है, आहत हो गए और ऑफेंड हो गए हम। ये सड़क छाप दिल्ली के डायलॉग कहां से है? तू जानता है मुझे कौन है मैं? और नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कौन से युग की, मतलब कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो कलयुग की रामायण है, क्योंकि बाहर जो ऐसे लोग बोल रहे थे अरे तो कलयुग की रामायण है, वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के डायलॉग्स वो बोल रहे हैं। पहले शुरुआत में पता है क्या बोलती है सीता जी? वो बोलती है कि शेष, जो कि मतलब शेष, तुम्हारे भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? उसका क्या, भाई बाहर गए हैं। अरे और कुछ शॉर्ट्स बाद कहते हैं भैया भैया पे आ जाते हैं। तो क्या डायरेक्टर और डायलॉग राइटर की खुद भूल गए थे कि डायलॉग राइटर माल फूक के बैठे थे? नहीं, डायलॉग राइटर कुछ सोच समझ के तो नहीं कर रहे थे। ये तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इतने सड़क छाप डायलॉग यार। वो वहां पे हनुमान जी पहुंचते हैं। अब देखिए, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका, वहां पे सीता जी होती हैं, वहां पे वो उनको बताते हैं कि मैं रामदूत हनुमान हूं, मतलब बजरंग अपना नाम जो उन्होंने फिल्म के अंदर बताया हुआ है। अचानक से रावण के कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां पे। अब इसी भाषा पे आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिल्म इसी भाषा पे है। तो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे आते हैं और अचानक से उनके मुंह से निकलता है हनुमान जी के लिए, तेरे बुआ का बगीचा है ये जो यहाँ घूमने आ गया है। एग्जैक्टली हम खुद भूल गए कि हम आदि पुरुष देखने आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह के डायलॉग्स इधर लिए गए हैं, बॉलीवुड में वो जो बिल्कुल वैसी फिल्में नहीं बनती मासी, और जिसमें वो गली गुंडे वाला रोल दिखाया जाता है, उस तरह के जो डायलॉग्स थे वो यहाँ पर चेपे गए। अंगद जाते हैं वहां पे, रावण के पास जाते हैं, जब वो अपना इनका जो था वो जासूस वापस करने के लिए। एक तो हमें पता था कि स्पॉइलर दे रहे हो, शांति, ये कौन सा स्पॉइलर है? शांति प्रस्ताव के साथ, मतलब हमने तो यही सुना था। खैर जो भी है, वहां पहुंचते हैं रावण के पास और जाके कहते हैं कि बड़ा प्यारा डायलॉग था, मैं लिख के लाया हूं, आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। अबे क्या चल रही है? आज खड़ा है कल लेटा हुआ, मतलब वहां पर ऐसी हालत हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को क्या, मतलब किस तरीके से, कि हम क्या देखने आ गए हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज, अगर लोगों को ये लग रहा हो कि हाँ भाई बच्चों को दिखा सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि चलो हमारा मतलब रामायण दिखाएंगे उन्हें, ताकि आज की जो जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं वो तो सीख पाए। प्लीज डोंट, क्योंकि वो एक बार को जो उसके अंदर कार्टून्स है ना, उन्हें देख के खुश हो जाएंगे। भाई तू तो ये, मतलब तू खुद से कह रही है ये बात तो है ना। मैं कह रहा हूं कि मेरे आसपास जो ऑडियंस बैठी हुई थी, वो ऑडियंस कह रही थी कि यहाँ पे मतलब ये बच्चों के लिए लायक तो कुछ नहीं था, बच्चों को क्या ही सिखाएंगे इसको दिखा के। एंटरटेनमेंट के नाम पे इन्होंने कचरा कर दिया। ये लोगों ने कहा, मेरे आसपास जो लोग थे, हर बार मेरे शब्द होते कि भाई मैं कई बार फिल्म देखने जाता हूं और एकदम ऐसा हो जाता हूं, क्या बकवास थी यार। इस बार देख के भाई कसम से मेरे को मेरे अपने सेंटिमेंट्स ऑफेंड करने का मन कर रहा है, क्योंकि ये सच में बहुत यार क्या बना के रख दिया है आपने। गुस्सा कर रहे हैं ना अभिषेक, इतना गुस्सा इसलिए कर रहा है क्योंकि शायद उसने बहुत सारी होप्स मतलब बांध के रखी हुई होंगी। मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोग ने शुरू से, मतलब तूने भी वीडियो करी, मैंने भी करी, हमने सबने शुरू से ये कहा है, जब टीजर आया था जमानों पहले, जब इन्होंने अपनी जो ट्रेलर और जो फिल्म की रिलीज थी वो इतनी आगे बढ़ा दी थी, जब इनिशियली कब जनवरी में आनी थी मेरे ख्याल, कब आनी थी? नहीं, ये आनी थी शायद अक्टूबर में आनी थी। जब भी आनी थी इन्होंने इतने लंबे आगे खिसका दिया, सोचा कि 7 महीने इन्होंने लिए पूरे, और उसके बाद ये इसके अंदर कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे। भाई और कुछ नहीं बदलना था, कम से कम ये डायलॉग बदल देते। पर मैं क्या बुलवा रहे हो तुम यार? मैं आपको स्पॉइलर दे देती हूं। स्पॉइलर ही है। वीएफएक्स गंदे। नहीं, स्पॉइलर दे डायलॉग पहले स्पॉइलर दे दूं। एक्टिंग गंदी। स्पॉइलर दे दूं। अबे पूरी पिक्चर स्पॉइल्ड है, पूरी पिक्चर गंदी हो रखी है यार। तू क्या स्पॉइलर दे देती हूँ कि जो आपको लग रहा था कि उन्होंने मेकर्स ने 6-7 महीने लेके इसके अंदर कोई करेक्शन किया, तो आई एम सॉरी टू से डिसअपॉइंट हो जाएंगे आप ये जाके देखने में कि वहां पर कुछ नहीं बदला गया है। अबे एक सीन तो ऐसा आता है। अच्छा, वो जो हनुमान जी वाला जो मैंने पहले आपको सीन बताया, उससे पहले वो जो आग लगाई थी वो इंद्रजीत लगा रहे थे, ठीक है जी। तो वो आग जैसी लगाई, इंद्रजीत बोलते हैं जली ना, ऐसा लग रहा था अक्षय कुमार का मीम लगा दिया यहाँ पे। जली ना, तेरी भी जली ना, मीम ही थे। और जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी भी हुई है ना भाई, एक टाइम पे तो वो वाला सीन आया था, वो वाला याद है तेरे को? वो जो एक बार में वो कहते हैं कि भाई निकल यहाँ से, मतलब जो वॉर का सीक्वेंस आता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि निकल। और मुझे लग रहा था कि भाई ये जो तो आपने करा है ना, निकल, ये पूरा वही था हिंदुस्तानी भाऊ वाला। मैंने कहा पूरा डायलॉग ना बोल जाना, कम से कम थोड़ी धार्मिक मूवी छोड़ दो। ये निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरे को। तुमने एनिमेशन मूवी देखी होगी रामायण के ऊपर ही, तुमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी होगी, लेकिन तुमने कहीं भी देखी नहीं है। वो जी है कहीं भी बहुत बढ़िया थी वो। ये देखा कि रावण जो है वो ऐसे चल रहे हैं,
रावण जो नाच रहा है walk भाई, लिए है। रावण नाच, ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है रावण जो है ना वो संजय दत्त की मिमिक्री कर रहा था, ए सर्किट क्या हाल है भाई, ऐसे करके भाई कसम से ऐसा लग रहा है। लेकिन एक और चीज बता देते हैं इनको, क्या बोलते हैं अभिषेक, कि इन्होंने पता है क्या सोचा था कि जब भी मैंने ये कहा कि प्रभास एज राम रॉन्ग चॉइस, तो सबने कहा कि अरे तुम तो हेटर्स हो, तुम तो नेगेटिविटी फैलाते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि फिल्म देखने के बाद भी शायद आप लोग भी ये बोलेंगे कि हाँ यार नहीं बैठ पाए वो उस जगह, नहीं कर पाए अपने कैरेक्टर के साथ मैं एक जस्टिस। चीज साफ करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिल्म से पहले आप मेरे को इतनी, आप भी मुझे गालियां दे रहे थे, बहुत लोग थे, मतलब आप पर्टिकुलर में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे गालियां दे रहे थे कि तू हेटर है, तू नक्सली है, तू एंटी हिंदू है, और ये सब तू तुम्हें गालियां पड़ी पाकिस्तान हैं? चले जा, और तो बाकी जो माँ और बहन वाली जो याद करी जाती है गालियां वो तो अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये फिल्म देखने के बाद साफ कहना चाहता हूं मैं हेटर बन गया हूं। इस फिल्म में लव करने के लिए कुछ नहीं है, हेट करने के लिए बहुत कुछ है। और शायद अगर मूवी देखने के लिए जाएंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि अभिषेक को या फिर इधर जो गालियां बरसाई हैं आपने वो गलत किया है, अबे क्योंकि वो सारी उठाकर आप उधर बोलने का मन करेगा। मैं कह रहा हूं कि इंद्रजीत को फ्लैश बना दिया यार, फ्लैश भी, और किस तरीके से उसके DC डायलॉग फ्लैश बना दिया, वो दौड़ता फिर रहा है, रंगीन आंख छोड़ता हुआ वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। मैं कहा चल क्या, अच्छा एक तो रेफरेंस तूने पता नहीं पकड़ा या नहीं पकड़ा, हम लड़ने वाले हैं नहीं लड़ने, तेरे को पसंद आई है? नहीं, तेरे को पसंद आई है? मैं छोड़ूंगा नहीं वरना। ये क्योंकि हमारे पास दोनों के पास इतने सारे पॉइंट्स हैं ये वाले बोलने के लिए कि नहीं इतनी गंदी थी, नहीं इतनी गंदी थी। भाई यही मैं कह रहा हूं। अच्छा एक रेफरेंस तो ऐसा आया था कि भगवान राम से लास्ट में, ऐसे स्पॉइलर वॉइलर कुछ नहीं है, देखो इसके अंदर मारते हैं, क्रिएटिव बेस ढूंढ रहे सब बता देगा। थे, तो वो एक ना तीर ऐसे छोड़ा, वो ऐसे सू करता हुआ गया, सबको ऐसे मारता 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 उनके हाथ में वापस आ गया। मैंने कहा मैंने गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी देखी ही नहीं है, मैंने योंडू का तीर देखा ही नहीं है, उसने वो कैसे मारता है, कैसे वो आग छोड़ता हुआ गोल घूमता हुआ वापस उसके हाथ में आता है, मैंने देखा ही नहीं है, मुझे क्या पता, ये तो ओरिजिनल था यार ये तो। और दूसरा वो सब भी छोड़ो, वहां पर लास्ट में उन्होंने बाहुबली के ना कुछ कपड़े बच गए होंगे, तो उन्होंने एस राजा मौली से ये बोला कि यार जो उनके प्रभास के कपड़े हैं वापस ले आओ, यहीं पे यूज कर लेंगे। जो बाद में वॉर सीन दिखाया गया है, जो युद्ध वाला सीन है, उसके अंदर जो वो कपड़े पहन के आए हैं वो बिल्कुल बाहुबली वाले हैं अभी तक। अच्छा एक मैं आपको इनकी चालबाजी और बताता हूँ, बहुत शानदार सी। इन्होंने टीजर निकाला, उसके अंदर पता चल गया ये कि भैया इन्होंने लेदर के जो हैं आउटफिट टाइप के बनाए थे, और जूते भी आ गए, लेदर के शूज थे एज एन फुटवेयर, एंड लेदर के वो थे एक्सेसरीज थे जो उन्होंने पहन रखे थे। वॉर सीक्वेंस आता है, पूरे कपड़े लेदर के, अबे चमड़ा पहना दिया तुमने भगवानों को, दूर रखते हैं उनसे। नहीं, और उस तरह का जो दिखाया है वहां पर ऑल्सो लॉर्ड राम को खूब घूसे पड़ते हुए दिखाए गए हैं। रावण ने खूब, जैसे होता है नहीं गली फाइट होती है, तो उसमें दिखाया जाता है कि हाँ, या फिर नॉर्मल बॉलीवुड मूवी में भी कि भाई विलेन भी पीट रहा है बिल्कुल हीरो को, और ये सारी चीजें। तो यहाँ पर भी जो राम है, प्रभास जो प्ले कर रहे हैं, उनको भी 2-4 घूसे सब अच्छे से नहीं पड़े तो बहुत शानदार यार, तरीके ऐसे से, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा ना, वो सोचेंगे हमें गाली देने लग जाएंगे। भाई रावण के हाथों भगवान को मारते हुए दिखा दिया यार, मतलब मेरे को ऐसे, ठीक है तुमने देखो फाइट सीक्वेंस अगर तुमने रखना था तो कम से कम ये ना बोलते ना कि भैया ऐसे हुआ वैसे हुआ, थोड़ा सा मॉडर्न रामायण के नाम पर आप कितना कुछ मॉडर्न करेंगे। उसके अंदर ये मेरे तो पता पास था तो ना लिखा हुआ है भाई, बथेरा सामान लिखा हुआ है, मैं स्क्रॉल करता हूँ पागल हो जाऊंगा। इंद्रजीत को वो बना दिया उन्होंने टैटू हेड, ऐसा लग रहा था पालिका से होता हुआ आया, पूरे सर से लेके पैर तक टैटू ही टैटू बनवा रखे। और ये वो बंदा था टार्जन द वंडर कार वाला, वत्सल सेठ नाम, क्या नाम है भाई का, वत्सल सेठ की बात करें। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताओ, ऐसा सा यार वो अभिषेक ये बताइए कि ये जो कॉस्ट्यूम के साथ किया है, ये जो डायलॉग्स के साथ किया है, जो वीएफएक्स के साथ किया है, जो कास्टिंग के साथ किया है, तो फिल्म में बचा क्या? क्योंकि जो फिल्म, अच्छा स्टोरी लाइन के साथ भी जो किया है वो तो आपको बताना ही नहीं सकता, मतलब नहीं स्टोरी लाइन बता दो, बचा स्टोरी लाइन में ये है कि उन्होंने एक पार्ट को उठाया, उसके अंदर से बहुत सारे कैरेक्टर्स को गायब कर दिया और सिर्फ उतना पार्ट दिखाया है जहां से सीता हरण होता है और उसके बाद वो युद्ध जीत के सीता को वापस लेके आते हैं, सिर्फ उतना पार्ट। और उस पार्ट के अंदर से भी इतने कट्स हैं। एंड में वो जो मतलब तब इंट्रोड्यूस कर दिए इन्होंने कि वो है, क्या नाम है, पुष्पक विमान है, हालांकि नाम वगैरह नहीं लिया, लेकिन उससे पहले खाली वो सीजी का कौवा या क्या था वो बैट, क्या वो बड़ा चमगादड़ सा था, उसके ऊपर रावण घूम रहा था। हुआ है, तो आपको बता देते हैं वो तो गंदा ही लग रहा था। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि भैया वो रावण था, बैटमैन था, सारे चमगादड़ों को घुमा रहा था यार वो। वहां पर जितने भी ये सीजीआई यूज किया, जो सबसे पहले टीजर में एक शॉट आया था, मैं यहाँ पर लगा दूंगी, उसमें वो स्टार्टिंग वाला शॉट है, स्टार्टिंग के जो कुछ शॉट्स हैं उसमें एक शॉट था जिसके अंदर बहुत सारे कुछ चमगादड़ ऐसे राक्षस से घूम रहे होते हैं। इतना डिस्टर्बिंग था वो, इतना डिस्टर्बिंग था कि उसके अंदर आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपका आउट ऑफ फोकस नहीं हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल वैसे करके जा रहा था कि चारों तरफ वो राक्षस। साक्षी देख, ऐसा है, डिस्टर्बिंग तो पूरी फिल्म थी। मैं तो डिस्टर्ब हो गया था वो देख के, और मेरा मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो गया वो देख के। आ रहे तुम्हें वो सारे मेरे को आग लग रही है ना अंदर से, दिक्कत ये हो रही है कि अंदर से खुंदक चढ़ रही है। यहाँ पे डायलॉग ऐसे निकले थे कि सपोले ने शेषनाग को लंबा कर दिया।
ये डायलॉग आया था, ये लेजिट डायलॉग है अंदर। ले सपोले ने शेषनाग को लंबा कर दिया। नहीं। और ये तब आया था जब वो मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, जो उनका शेष नाम रखा हुआ है। हाँ। यस, सपोले ने, अच्छा ये भी इंद्रजीत बोलता है मेरे ख्याल से कि सपोले ने नाग को लंबा कर दिया। अबे क्या गुंडा पिक्चर चल रही है? कांति शाह के डायलॉग चिपका रहे हो अब यहाँ पे, तो और इतनी शर्म नहीं लक्ष्मण जी आती? कह रहे हैं कि लंबू आटा को लंबा कर दिया, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि को खंबा कर दिया। ये तो फिसड्डी है। मतलब फिसड्डी, उस टाइम भी फिसड्डी बोलते थे क्या? भाई फिसड्डी छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ उसको भी छोड़ दे। धाकड़ा को धोऊंगा, ये भी छोड़ दूं? लपेट दूंगा, लपेट दूंगा, क्या चल रहा है भाई? दिल्ली की भाषा घुसा दो ना तुम। बिल्कुल ये काम करते हैं ना भगवान राम और भगवान क्या नाम है लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को साथ में मोमो खिलाते हुए दिखाए थे। हद होगी तुम्हारी यार। नहीं ओम राव जी, आप ही बस इतना बता दीजिए, अगर कभी आपके हिस्से ये देखने को मिले, वैसे तो आप क्यों ही देखोगे, क्योंकि आपको आदि पुरुष देखने के बाद और इतने सारे रिएक्शंस लोगों से जो मिलेंगे, फिर तो क्या ही देखोगे। लेकिन एक चीज, हाँ, ये जो इन्होंने ये डायलॉग्स दिए हैं और ये मॉडर्न जो इन्होंने रामायण बनाई है, मॉडर्न कहां से? नहीं ये उन्होंने कहा था अच्छा, ना। कहा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा है ये वाली चीज। तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप क्या क्या बदलना चाहते थे? क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। Exactly. काश ये ना बोला होता कि ये रामायण की एडेप्टेशन है। करेक्ट। तो चल जाता। मैंने भी यही बोला था कुछ दिन पहले कि भाई तुम लोग को ना बोलने की जरूरत नहीं थी कि ये रामायण है, तुम ऐसे ही बोल के निकल जाते एक बार को, फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते, देख लेते। लेकिन ये ऐसे डायलॉग की लंबा कर दिया, धो दिया। और वो धाकड़ासुर, तेरे को यही धोऊंगा मैं, पकड़ूंगा मैं। यार हनुमान जी की थोड़ी इज्जत कर लो यार, वो भी छोड़ दो भाई। यहाँ पे तुमने बाकी सब भी छोड़ दो, चलो तू फिसड्डी कह रही थी, मैं कह रहा हूं यहाँ पे इन्होंने उस टाइम को जो दिखाने के लिए सोटू से भाई उर्दू घुसा दिए बीच में। उर्दू के वर्ड्स घुसाए यार बीच में। रुको मैं बताता हूं आपको उर्दू के वर्ड जो मैं पकड़ पाया हूं कम से कम। यहाँ पे उन्होंने रोज शब्द का इस्तेमाल करा है कि रोज उन्होंने कुछ ऐसे बोला था। उसके बाद इन्होंने बोला था मजदूर। उसके बाद इन्होंने बोला था चीज, जिद्दी और खुद। इस तरीके के कई शब्द थे जो हिंदी में आ सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम मॉडर्न बना रहे, जैसा कि आपने भी कहा भी साक्षी जी। और ओम जी को मैं बताना चाहूंगा, आपने स्क्रिप्ट राइटर जो चुना है बिल्कुल ब्रह्मास्त्र के लेवल का चुना है। बाय गॉड की कसम चुम्मा मार के चाटा मारूंगा। ओम राव जी को अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर, तो ओम राव जी जो आपने डायरेक्शन किया है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वाकई में छोटा भीम बन रहा था यहाँ पर, या फिर बालवीर। तेरे को ये नहीं लगा कि रावण क्रीप बनाया हुआ था बड़ा, क्रीप? आके ऐसे कर रहा था। मतलब आप ये करवाएंगे? भाई रावण में इतनी डिग्निटी थी वैसे कि भाई उसने ज्यादा चूचपड़ नहीं करी थी। You just spoiled the concept of रावण वाला चीज ना, कि जो उसके अंदर रामायण के अंदर था कैरेक्टर रावण, उनको आज भी लोग पूछते हैं। और मुझे एक जो मैं लाइव रिएक्शन लिया था लोगों का उधर, तो उनमें से एक ने बोला कि जो रावण को दिखाया गया है वो बहुत ही महान, मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट थे और ये सारी चीजें, और वो उन्होंने कभी अपमान नहीं किया राम जी का, क्योंकि वो जानते थे वो प्रभु राम है। और यहाँ पर तूने एक चीज और सीता माता को बड़ी इज्जत के साथ वहां रखा था, लेकिन उनके ऊपर जो बेड़ियां उन्हें बांध के लाया गया, चाहे वो दिखाए फेक वाला दिखाए, लेकिन माया तो बहुत इस तरह की चीजें ऐसी दिखाई गई वहां पर। एक चीज तूने और बढ़िया याद दिला दी। सो कुंभकर्ण वाला भी जब इन्होंने दिखाया कि ऐसा वैसा, अब कुंभकर्ण रामायण के अंदर जो हमने पहले भी देखी है या जो लिखा भी गया है, बड़े इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर थे। और कुंभकर्ण एक वो इंसान थे, मतलब जो रावण के जो भाई बने थे, मतलब वो उनको बताते हैं कि जब उनको नींद से जगाया जाता है तो वो बताते हैं कि रावण यहाँ पे आप गलत थे, जो आपने करा वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा जिम्मेदारी वर्ड भी इसके अंदर आया था। जिम्मेदारी वर्ड भी आया था कि जब उन्होंने बोला था राम जी के लिए कि इतनी जल्दी यहां से वहां कैसे पहुंचेंगे, हनुमान जी कहते हैं ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो ये ऐसे करके, तो ये भी एक उर्दू वर्ड खैर वो आ गया। खैर मैं ये कह रहा था कि मस्ती हनुमान जी से भी कराई गई है। ये जो है कुंभकर्ण ने बाद में उनको समझाया था कि आप गलत हो, लेकिन मैं फिर भी आपका साथ दूंगा क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये पूरा वो जो एक ब्लैक एंड व्हाइट जिस तरीके से पूरा कर दिया, जो यहाँ पे ग्रे शेड्स थे जो यहाँ पे समझाने की जरूरत थी, क्योंकि वो लोग भी इस तरीके से बताया था कि ज्ञानी थे, वो ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल ही इस तरीके से बुरे हाल कर रहे हैं। उनको समझाया था, वो नहीं समझे थे। कुंभकर्ण को बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लाके बना दिया कि ले 2 बाण मर जा। अभिषेक एक मुझे बात बताइए यार, हम इतना डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें, हम जिस से गए थे कि हाँ आदि पुरुष देखने के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि ये रामायण का अडेप्टेशन है, तो क्या देखते टाइम
तुम्हारे दिमाग में भी रामायण, रामानंद सागर वाली रामायण चल रही थी और तुम क्या उससे कंपेयर कर रहे थे? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा था, और मैं यार ये तो नहीं था यहाँ पर, ऐसे तो नहीं हुआ था। मैं तो वो भी कंपेयर कर रहा था 1992 और 3 के बीच में जो वो मूवी आई थी, जो इंडिया एंड जापानीज वाला रामायण, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। आप आज भी देख लो, सोचिए उस टाइम पे कितनी मेहनत करी गई होगी। 2D एनिमेशन उस तरीके से उन्होंने वो एक जो पूरा पन्ना जो खुद स्केच करके बनाया जाता था उस टाइम एनिमेशन, और उसके बाद जो इंडिया में जो डब करके लेके आए थे, राम जी के लिए अरुण गोविल लेकर आए थे और रावण के लिए अमरीश पुरी साहब को लेकर आए थे, और इतनी मेहनत मतलब एक चीज की करी हुई थी। लेकिन उस पे ध्यान दिया उन्होंने भी, अलग एक एनिमेटेड बनाया, लेकिन कभी वो तो चेंज नहीं किया ना कि रामायण का कॉन्सेप्ट तो नहीं बदला ना, रामायण के अंदर चेंजेस तो नहीं किया भाई। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर अगर गाने भी थे ना, मेरे को आज तक याद है उसके अंदर जब हनुमान जी जब पहुंचते हैं सीता जी से मिलने के लिए, तब वो गाना एक बड़ा प्यारा सा आता है, इतना अच्छा लगता है आज भी सुन के, कि उदित नारायण की आवाज थी कि जननी में रामदूत हनुमान, वो एक आता है। उसके अलावा जो और दूसरा जो गाना चलता था उसके उस रामायण में जो एनिमेटेड वाली थी यार, वो भी आज तक याद है सारे लोगों को, और मतलब कमाल है कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक डायलॉग मेरे को और याद आ गया, उसके बाद अपना पॉइंट रख लेना मेरे को, क्योंकि मैं भरा पड़ा हूं यहाँ पे, इतनी घटिया पिक्चर थी यार। क्यों, एक डायलॉग आता है, सो लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, ये फैक्ट हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ऐसा होता है, कम से कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बात होती है कि संजीवनी बूटी लेके आनी है, ठीक है जी, हम सेम पेज पे हैं। संजीवनी बूटी लेकर आनी है, उनसे पूछते हैं अच्छा संजीवनी बूटी होती कैसी है? तो बड़ा लंबा चौड़ा, वो सुगंध नहीं देती, वो दुर्गंध नहीं देती, वो पीली नहीं पड़ती, वो हरी नहीं पड़ती, वो ये नहीं होता, वो नहीं होता। एंड में आके बोलते हैं संजीवनी, अच्छा ये डायलॉग मैंने लिखा हुआ है, कहा गया, संजीवनी संजीवनी है और यही उसकी पहचान है। जिसको पता नहीं है संजीवनी क्या है, उसको क्या समझा रहे हो कि संजीवनी संजीवनी है और उसकी कोई पहचान नहीं है? अबे पागल वागल हो गए हो, लॉजिक डाल दो थोड़ा सा। और वहां पर भी लॉजिक का ये कि जो हमने सुना है, मतलब आई डोंट नो कि तुमने शायद क्या सुना है, मैंने ये सुना था कि जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे थे तब तक वो भूल चुके थे और वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी इनमें से संजीवनी बूटी है। नहीं, ऐसा एग्जैक्टली कंफ्यूज इसलिए हुए थे क्योंकि वो बताया गया था कि ऐसी होगी वैसी होगी, और उसके बाद वो वहां जाके जब देखते कि इतने सारे वो जो है उनके बीच में अभी भी पहचानना मुश्किल हो गया। हाँ, तो यहाँ पर जो इस फिल्म में हुआ, उन्होंने ये कहा कि अच्छा एक ले जाके क्या होगा, बहुत सारे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए सबको ले चलता हूँ कि और लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है, या उन्होंने ऐसा बोला। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे ना हम भीषण की बीवी झाड़ फूक कर रही थी यार, लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाए। और वाकई में अगर ये अडेप्टेशन देखा जाए कि ये रामायण का अडेप्टेशन है, तो आई एम सॉरी टू से कि आपने बहुत गलत कदम उठाया। ऐसा एज एन ऑडियंस भी हम बोल रहे हैं कि बहुत गलत कदम उठाया गया, क्योंकि हम ना तो रिलेट कर पाए और एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिससे वो इमोशंस हम फील कर पाए। तो हमारे लिए बहुत ही प्लेन, ब्लंट और काफी हद तक सर में दर्द करने वाली फिल्म रही। एक डायलॉग और है, मैं लिख के लाया हूँ। बजरंग बली जी जो आते हैं, वापस आते हैं लंका से, और उसके बाद जब उनसे पूछते हैं कि भैया क्या वहां पे कैसे हुआ, क्या कह के आए हो, तो वो आगे से बोलते हैं, बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। ये लंका लगा देंगे टाइप हमारी भाषाएं होती हैं, हम जो आजकल बोलते हैं। तो बहुत सही हनुमान जी उस टाइम पे बजरंग बली जो आपने नाम रखा है बजरंग, तो वो उस टाइम पे बोल के आ रहे हैं कि उनको बोल के आ गया मैं लंका लगा देंगे। नहीं तो मैं वही बोल रही ना, तो उनमें से एक इंसान ने बहुत सही बोला जिसका रिएक्शंस, पब्लिक रिएक्शन मैंने लिया। उन्होंने बोला कि देखिए ये सतयुग वाली है, वो रामायण तो नहीं है, वाकई में अगर मॉडर्न रामायण तो ये कलयुग वाली रामायण है, और वो भी कि जिसे हम अपनी जनरेशन या फिर अपने ये बच्चों को नहीं दिखा सकते। कलयुग में एक पॉइंट और बताओ कि ये गंदी एक्टिंग जरूरी है क्या? सनी सिंह को आप कुछ पकड़ना चाहोगे उनकी एक्टिंग पे? वो कास्टिंग वालों को मैंने पहले ही बोल दिया है कि कास्टिंग नहीं, अभी एक्टिंग बोलो। कास्टिंग तो चलो कर लिया जो कर लिया उन्होंने, ट्रेलर में एक मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि ट्रेलर में उनका एक डायलॉग आया था और वो गंदा था, मगर चलो फिल्म के अंदर क्या पता अच्छा करा होगा, एक आधा गलती से किस्मत खराब हो गई, गंदा वाला डायलॉग ही ट्रेलर में आ गया। लेकिन पूरी पिक्चर में जब उसने भाई ने बढ़िया एक्टिंग करी, पता कब करी है? जो मूर्छित था, जैसे ही उठा क्या हद हो गई यार तेरी यार। लेकिन वाकई में इस तरह की जो चीजें हमें देखने के लिए मिली, उसके बाद तो ऐसा लगा कि शायद अगर ये प्रोफेशन की मजबूरी नहीं होती तो नहीं होता, नहीं जाया जाता। क्योंकि ऐसे माइंड ब्लोन वाली चीज बात पे वो 10 मुंह आ जाते हैं। सैफ का ऐसा लग रहा था कि मजाक कर रहा था, और ऐसे आ गए एकदम से आपस में बात करे जा रहे। ब्रो आई विल नॉट रिकमेंड टू माय फैमिली कि आप नाखून ना मार यार, सॉरी मेरे को ऐसे उनको मार भाई जिन्होंने बनाया, उनकी नाभि पे बाण मारो यार, उनकी नाभि नाखून मारो जाके। शान भीम शान, तो मैं इसको शांत करती हूँ। लेकिन ये तो हमारा रिएक्शन था क्योंकि हम वो टॉर्चर सहन करके आए हैं, बट क्या पता आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं, आपके ऊपर से अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं कि आपको क्यों अच्छी लगी और क्या वजह थी कि आपको खराब लगी, वो भी हमें बता दीजिएगा। अगर खराब लगी है तो
बाकी तो इसको शांत कर लेंगे हम, क्योंकि अभी ये सदमे में है और ये अभी बढ़ नहीं पाएगा 2 दिन तक। थैंक यू सो मच एंड मेरा नाम है साक्षी, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अनकट। अनकट।